आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेजबान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस और यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार के साथ में उनकी महिलाएं भी हैं, गृहिणी हैं और तमाम यहाँ पर इनके गांव के सम्राट व्यक्ति हैं। और जो पीड़ित परिवार है, क्या घटना हुई, क्या पूरा मामला है, कप्तान साहब से ये अभी मिले हैं और कप्तान साहब ने इनको क्या आश्वासन दिया है, क्या घटना हुई है, पूरी जानकारी लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत सिंह है सर। किस गांव से हैं आप? भरौली वासुदेवपुर के रहने वाले हैं सर हम। अच्छा, थाना चौकी? चिंगरावटी सर। और थाना स्याना? थाना स्याना। क्या घटना हुई, क्या मामला है? घटना ये है सर, करीब 70-75 साल पुराना वहाँ कंकड़ों का कुआं है, उसके बाद में दूसरा कुआं बना है आपके गांव में? गांव में, आबादी के अंदर? आबादी के अंदर सार्वजनिक भूमि है, वो आस्था की जगह है, कुआं पूजन वगैरह सब कुछ होता है। सरकारी जगह है? ग्राम सभा? हाँ हाँ, सार्वजनिक ग्राम सभा की जमीन है साहब, वो पंचायती जगह है। उस पे दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया साहब, उस पे निर्माण कार्य कर लिया। हमने जो है IGRS के माध्यम से भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत करी है, 112 पे भी शिकायत करी है साहब। उसके बाद हमने 10 क्षेत्र पे भी शिकायत करी है। हमारा भाई एक फल का ठेला लगाता है चौकी चिंगरावटी पे, एक दरोगा जी है दिलीप कुमार जी, वो उस मुलजिमान से मिले हो करके और उस पे निर्माण कार्य करा दिया साहब, सार्वजनिक ग्राम सभा पे। ग्राम सभा पे गांव में हसरा खतौनी में ग्राम सभा है वो? हाँ साहब। और उस पे जो है उन्होंने उप जिला अधिकारी महोदय ने SHO स्याना और तहसीलदार स्याना के लिए आदेश कर रखे हैं कि उसे शांति व्यवस्था बनाए रखे, निर्माण कार्य ना कराए, फिर भी उस पे अवैध निर्माण करा दिया साहब। बाउंड्री करा दी, लेंटर डाल दिया? बाउंड्री करा कर लेंटर डाल दिया साहब, कुआं दबा दिया उस गेट के नीचे। अच्छा जी। उसके बाद? और उसके बाद हमारे रास्ते में RCC रोड है, उस पे RCC रोड पे पैड़ी बना दी साहब, दरवाजा दूसरा लगा करके। तो हम बड़े दुखी हैं और दरोगा जी ने हमें बहुत भयभीत कर रखा है। और 151 में हमें एक बार मुचलकों पे जो है वहाँ भेज दिया, हमने मुचलके पाबंद करा दिए। हमें पीड़ित है और हमें न्याय नहीं मिल रहा। आज कप्तान साहब से आज हम कप्तान साहब से आपके साथ में तमाम महिलाएं हैं परिवार की, सब गांव से, तो क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा दिया SSP श्लोक कुमार जी ने? SSP श्लोक कुमार जी ने हमें मिल करके आश्वासन दिया कि मैं अभी CO साहब के लिए जांच के आदेश कर रहा हूं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपको न्याय मिलेगा। तो जो घटना आपके साथ अभी जो आपने कैमरे के सामने बता रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपने कप्तान साहब को अवगत कराया? हाँ, अवगत कराया साहब, उन्होंने हमें न्याय का भरोसा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद नजर आ रही है कप्तान साहब के उस पर हमें उम्मीद नजर आ रही है साहब कि हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, काफी देर से मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बैठे हुए थे इंतजार में काफी, और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो बहुत सारे पीड़ित परिवारों को आप भी देख रहे हैं। तो क्या आप जैसे पीड़ित परिवार जो यहाँ पर आ रहे हैं गुहार लगाने के लिए कप्तान साहब से, तो 1-2 घंटे में क्या देखा आप जैसे तमाम, तो कहीं ना कहीं भरोसा मिल रहा है कप्तान साहब से और लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप जैसे परिवार जो यहाँ पर आ रहे हैं? जी जी, कप्तान साहब से लोग संतुष्ट हैं। तो बात हो, आप भी पीड़ित है, पीड़ित परिवारों को आपस में बैठ के हमें आस जगी है साहब, आश्वासन दिया हमें और लोगों को भी उन्होंने आश्वासन दिया। न्याय हित में बात कर रहे हैं श्लोक कुमार जी। आपके जैसे तमाम यहाँ पर जो पीड़ित परिवार आ रहे हैं, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपका जो विचार मंथन हो रहा है उनसे, क्या आप कहाँ से आए, क्या मैटर है, तो वो कप्तान साहब से वो भी मिल रहे हैं परिवार। तो आपकी जब आपस में जब वार्तालाप हुई है कप्तान साहब को लेकर, उनकी छवि को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग क्या बता रहे हैं आपको कप्तान साहब के बारे में? जो और लोग पीड़ित लोग हैं तो कप्तान साहब के बारे में वो भी जो है तारीफ कर रहे हैं साहब, तारीफ कर रहे हैं। संतुष्ट नजर आ रहे हैं और न्याय मिला है लोगों को और हमें भी ये आशा है कि हमें भी न्याय मिलेगा। प्यारे दोस्त, ये देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये था ग्राउंड जीरो से हकीकत हम लोग सच्चाई के साथ में उस सच्चाई का दामन पकड़कर संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसको उस श्रद्धा के अंदर हकीकत बयान करना ये कर्तव्य बनता है, पत्रकारिता का भी और सबसे पहले मानवता सर्वोपरि के परिवेश में भी। ये एक बहुत बड़ी बात है प्यारे दोस्त। नो डाउट जितने लोग यहाँ पर आते हैं पीड़ित परिवार, सबको न्याय देने का काम करते हैं SSP श्लोक कुमार जी, और डेड ऑनेस्ट है नो डाउट। और इसी 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको कार्यशैली और निष्ठापूर्वक
अपने कर्तव्य निभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार शासन से उनको गृह मंत्रालय से गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं साहब, श्लोक कुमार जी सबको न्याय दिला रहे हैं और न्याय हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि हमें न्याय मिलेगा। और हम प्रेस के लिए भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं साहब। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने नाम नहीं बताया अपना हमें। मेरा नाम जीत सिंह है सर। अच्छा जीत भाई, ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्यारे, हम भी ये चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर अगर वो उसके साथ अन्याय हुआ है, वो पीड़ित है, यहाँ आ रहा है, उसकी आवाज आप तक पहुंचे, पूरा देश देखे, लखनऊ से लेके दिल्ली तक, गांव से लेके शहर तक, कहीं ना कहीं तमाम निराश्रित लोग भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता है, और जो अपराध किस्म के छवि के लोग हैं, बाहुबली हैं या हम कह सकते हैं भूमाफिया, उनके आत्मा के अंदर, उनके दिलो दिमाग पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश खाकी वर्दी का खौफ पैदा रहना चाहिए, होना चाहिए, और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको एक विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा आमजन का और गरीब इंसान का। जिस तरीके से डेड ऑनेस्ट होनहार कर्मठ एसएसपी श्लोक कुमार जी ने पीड़ित परिवार की सुनवाई की है और कहीं ना कहीं इनको पूरा भरोसा दिया है, और ये आत्मनिर्भरता के साथ, बहुत ही उत्साहवर्धन के साथ में, बहुत चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और पूरा भरोसा जता रहे हैं। हमें भी आशा उम्मीद है कप्तान साहब, नो डाउट फील्ड में हम भी रहते हैं और पुलिस की तरह हमें भी फील्ड में मौका मिलता है सेवा में समर्पित रहने का, समाज के प्रति और देश के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया जीत भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिलीप कुमार जैसे चौकी इंचार्ज ये अपनी कर्तव्य परायणता नहीं समझ रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं। इन्होंने हमें इतना पीड़ित परिवार को भयभीत कर रखा है जो नहीं करना चाहिए। इस कार्य से हमारी रोजी रोटी पर प्रहार किया जा रहा है। है। आप वहाँ पे फलों का ठेला, क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। तो ओमपाल सिंह, जो आप ठेला लगाते थे चौकी के पास? चौकी के पास नहीं सर, गांव में। तो आप ठेला भी नहीं लगा पा रहे हैं आप? सर उसके लिए हमें जो है उन्होंने टार्चर किया है कि इसे हटा लो यहाँ से, ये नहीं लगेगा, नहीं तो जेल भेज दिया जाए। जेल भेज दिया जाए। ये तो नहीं, ये तो कानून में कहीं नहीं। गांव के अंदर किसी को आपत्ति नहीं है, आप मजदूर हैं, मजदूरी कर सकता है इंसान। दबंग लोगों के द्वारा दिलीप कुमार जी हमें धमका रहे हैं। तो ये बात आपने कप्तान साहब को शेयर करी? हाँ शेयर करी सर, उसके लिए भी एप्लीकेशन लगी है डीएम। आज अभी कप्तान साहब को बताया आपने? बताया सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, पूरे हमें उम्मीद है आप टेंशन न लें, आप मजदूरी कर रहे और आप छोटे बच्चे बैठते हैं ठेले पे साहब। अच्छा, छोटे? हाँ जी, उन्हें डरा धमकाया जाता है, चला रहे उन्हें भी धमकाया जाता है। आप चिंता न करें, आपको न्याय मिलेगा पूरा। चलिए, और आप इनके साथ हैं, अब कप्तान साहब से मिले हैं तो पूरा अब भरोसा नजर आ रहा है। भरोसा नजर आ रहा हूँ। अब खुश हैं आप कप्तान साहब से मिलके? हाँ जी, बताएं, ठीक। बताएं। हाँ जी, भरोसे लड़की बैठी है। लड़की बैठे हमारी 11 13 साल की लड़की हैं, 13-14 साल की लड़की हैं, वो बैठती है हमारे ठिये पे। ठिये पे, फल के ठिये पे? हाँ, ये भाई साहब के यहाँ पे? हाँ, जब बेटा नहीं है समझदार तो बेटी जैसे खाना खाने को हमें तो बैठ जाती हैं। तो उनको वहाँ से भगा के हटा दिया? हाँ, धमका देते हैं। इंचार्ज साहब है? नहीं, इंचार्ज साहब नहीं। अच्छा, वो गांव के लोग? हाँ, गाँव। बाहुबली वो ही नहीं चाहते कि आप गांव में मजदूरी करें? सर एक अभिषेक जाटव है बहुजन शायर, उनका दबाव बनाया जा रहा है सर। उनका फोन आ जाता है दिलीप कुमार जी के पास, और अभिषेक शायर हैं वो, अभी उससे जो है शायर हो कुछ भी हो, लेकिन कानून से तो बढ़कर नहीं हो सकते सर वो उनके द्वारा ही टार्चर करा जा रहा है। आप चिंता न करें, कप्तान साहब से आज मिल लिया, सबकी भेंट हो गई, आपको पूरा न्याय मिलेगा, गारंटी है इस बात की। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी करा देंगे कप्तान साहब, ठीक है? ठीक है सर, आपको न्याय मिल जाएगा। तो अच्छा, हम एक चीज और चाहते हैं, हम एक नया अभियान लेके चल रहे हैं कि पीड़ित परिवार को जब न्याय मिल जाता है तो वो कप्तान साहब को भी भूल जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी भूल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप लोग आइएगा, ठीक है? जब आपको न्याय मिल जाए, और कप्तान साहब से सिर्फ यहाँ पे कहना कि शुक्रिया अदा करने के लिए आए हम सर। बिल्कुल। और कप्तान, क्योंकि कप्तान साहब की हौसला अफजाई होगी और अच्छे कर्मठ जो चौकी प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको भी एक अच्छा चेतना का, प्रोत्साहन का एक उनका वो मिलेगा, मार्गदर्शन। बिल्कुल सर। सर, आईपीएस अफसर प्रेम प्रकाश जी रहे थे उस दौर में, मैंने
सीओ चाना रामविलास दिवाकर जी को सम्मानित किया। और वहाँ पर एडीएम साहब थे हरज्ञान सिंह कुंडीर, मैंने उनको शॉल भेंट करके गांव में बुला करके समाज के सामने सम्मानित किया। और हम आगे भी जो अच्छे कर्तव्य करेंगे उन लोगों को सम्मानित करते रहेंगे और सम्मानित। चलिए, अरे वाह यार। देखिए प्यारे वर्ष, गरीब का, किसान का, मजदूर का मन बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत बड़ा होता है, जेब से भले ही गरीब है, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब मान सम्मान की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, तो बिल्कुल आप ये देखें, इनका उत्साह देखें, इनकी हिम्मत देखें, हौसला अफजाई के लिए तन मन धन से उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी वर्दी के जो हमारे नौजवान हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, जो हमारे यहाँ पर पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अफसर हैं, उनको मान सम्मान देने के लिए बहुत बड़ी जगह पैदा किए हुए हैं। उसी श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से ये प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी साधना, उसी करुणा से कहीं ना कहीं न्याय मिलने के बाद में कप्तान साहब और उत्तर प्रदेश पुलिस के बुलंदशहर के कर्मठ ईमानदार डेड ऑफिसर मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा बनाता है जो पीड़ित परिवार आते हैं इस जज्बे के साथ में। और ठीक दूसरी तरफ प्यारे वर्ष, इसके विपरीत एक वो भी किसान के बेटे हैं और वो भी एक ऑफिसर के बेटे हैं, एसएसपी श्लोक कुमार जी यहाँ पर डेड ऑनेस्ट, वो भी कहीं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू नहीं होने देना चाहते हैं किसी कीमत पर भी। कोई भी फरियादी यहाँ पर आता है या कैसे भी सोशल मीडिया के द्वारा उन तक मैसेज संदेश मिलता है, तत्काल प्रभाव से वो उस पर एक्शन लेकर अनावरण करने का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं। ये बहुत खुश है। देखिए गांव की ये बहु बेटियां हैं और जो एक हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, हिजाब में है, पल्लू के अंदर, लेकिन जो इन्होंने कहा एक बार पुणे में इनसे और आपके उसमें और मालूम करते हैं, रूबरू करते हैं, तो आप लोग अब अम्मा जी संतुष्ट हैं? हाँ सही है, हाँ सही, खुश हैं हम, खुश हैं। चलिए, तो आप भाई साहब ने तो कह दिया ठीक, जिस आज इस प्रकार से आप आए हैं, तो जब आपको न्याय मिल जाएगा तो शुक्रिया अदा करने आएंगे आप? आएंगे जरूर, आप जरूर आएंगे। आप भी प्यारे वर्ष, बुलंदशहर की बेटियां का जज्बा अलग है। फिर आएंगे कप्तान साहब को शुक्रिया अदा करने, अवश्य आएंगे, बार बार आएंगे। कप्तान साहब देखें, जीवन में ये आज पहली बार आपसे मिले ये परिवार, और कहीं ना कहीं आप इनकी आत्मा में बसे हुए हैं। हर वो गरीब इंसान, हर वो मजलूम यहाँ पर जो फरियाद लेके आता है आपकी चौखट पर, और आप न्याय देने का काम करते हैं कानून की बालादस्ती, जीरो टॉलरेंस के आधार पर, और चाहे उसमें पुलिस के दूसरे अधिकारी क्यों शामिल ना हो, पीड़ित परिवार के पर जुल्म करना या अत्याचार, उस पर भी आप एक्शन लेते हैं। ये अपने आप में आपको विशेष बनाता है, बड़ा बनाता है। दिलीप भाई जी, मैंने सर 25 जनवरी इसको 25 तारीख में चुनाव से एक दिन पहले दिलीप कुमार जी ने मुझसे बोला कि भाई चौकी प्रभारी चिंगराव थी, हाँ चौकी प्रभारी जो चिंगराव थी दिलीप कुमार जी है, उन्होंने मुझसे बोला कि भाई सेवा के लिए आप कुछ करो। मैंने उन्हें बिस्लरी का पानी 200 ग्राम की बोतल में 14 पेटी पानी भिजवाया, मैं खुद दे करके आया। इलेक्शन टाइम में 26 का इलेक्शन था, 25 में पानी पहुंचाया मैंने सर। चलिए नहीं, आपका एक फिर भी एक ये बिल्कुल, अगर आपने एक मानवता के आधार पर आपने चुनाव वाले दिन जनता के लिए प्रभारी जी के कहने पर ये आपने बिल्कुल, उसके बाद भी आपको अन्याय हो रहा है, तो अन्याय हो रहा है तो ये बहुत गलत है। कुमार जी से न्याय नहीं मिली, हमें उम्मीद नहीं है सर न्याय की उनसे। कप्तान साहब से तो है, कप्तान साहब से उम्मीद है सर। अम्मा जी इधर आए, आप आगे आइए। अब खुश हैं, कप्तान साहब ने आपको भरोसा दिया है? मानने को बोले हैं वो, मेरा बालक रहे बाहर है और मेरे बढ़िया बच्चे रहे हम, तो हम जाएंगे तो हमें मानने को ये का भाग है। आप चिंता न करें, बस अब तो कप्तान साहब से मिलने हैं आप लोग। अच्छा मैं आप ये बताएं, आप बड़ी बूढ़ी हैं सबसे, तो जब आपको राहत मिल जाएगी, आपको इंसाफ मिल जाएगा, तो अभी आपके जो बेटे हैं, भतीजे हैं, इन्होंने कहा कि धन्यवाद करने के लिए आएंगे, तो आप भी आएंगे आशीर्वाद देने कप्तान साहब को? आएंगे तो प्यारे वर्ष कप्तान साहब ये देखें, प्यारे वर्ष ये देखें, हकीकत में ये नहीं कि मेरी जन्मस्थली बुलंदशहर है, कर्म भूमि मेरी बुलंदशहर है, लेकिन बुलंदशहर के बेटों का अल्लाह ईश्वर ने जो दिल और मन और जो आत्मा बनाई है, बहुत बड़ी बनाई है। जब भी उनके साथ कोई न्याय देने की बात करता है,
प्रेम स्नेह की बात करता है, कहीं ना कहीं गीता और कुरान के सापेक्ष में समानता की बात करता है। बुलंदशहर की बेटी कहीं ना कहीं अपने हृदय से स्वागत करना पसंद करती है। उनका धन्यवाद और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। तो प्यारों, ये आज का बहुत ही मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल मोमेंट रहा और बहुत गरीब लोग हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आप आवाज बनकर शासन प्रशासन के बीच में कड़ी का काम कर सके और कहीं ना कहीं हमारे जो आला अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसी घटनाओं के मद्देनजर और सख्ती के कानून बनाए और कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक में जब क्राइम मीटिंग में समीक्षा बैठक होती है लखनऊ से लेकर बुलंदशहर तक, ऐसी घटनाओं के मुद्दों पर गंभीर विचार मंथन के बाद में स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर भविष्य में उत्तर प्रदेश जिले में कहीं ऐसी घटना ना हो, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट। प्यारे बस अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और आज मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया प्यारे बस, बहन बेटियां गांव से आई हैं इस गर्मी में और बहुत गरीब लोग हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट प्रेम स्नेह का। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।